नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खटीमा गोलीकांड की आज 30वीं बरसी है। शहीद आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जहां 7 राज्य आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए थे और आज इसकी 30वीं बरसी है। और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया है सभी आंदोलनकारियों को और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि जब दी गई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और 1 सितंबर 1994 को देखिए खटीमा गोलीकांड हुआ था, जब इसमें कई आंदोलनकारी जो हैं वो शहीद हो गए थे। और शहीद आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने आज श्रद्धांजलि भी दी है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ हैं। ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत वो पौधारोपण भी करेंगे। और जगदीप धनखड़ का देखिए उत्तराखंड दौरा, जहां पर आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ हैं, जहां कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तो ऋषिकेश एम्स में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। साथ ही मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण भी करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी, जिस पर कटाक्ष करते हुए हरीश रावत ने कहा है कि यही इच्छा लिए कुछ लोग ऊपर चले गए हैं। तो वहीं सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऊपर जाने का समय तो अब हरीश रावत का है, क्योंकि वो बड़े हैं। हरदा मंत्री सुबोध के बीच बड़ी तल्खी, दोनों बताने में लगे कौन मरेगा जल्दी। पूर्व सीएम कैबिनेट मंत्री में तेज जुबानी जंग, देवभूमि में सियासतदान दिखाते नित नए रंग। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच जुबानी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम ने कुछ दिनों पहले बयान देकर गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित नहीं होने के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और उनके साथी विधायकों पर ठीकरा फोड़ा था। हरदा ने कहा था कि 2016 में बीजेपी के साथ साजिश करके पूर्व सीएम विजय बहुगुणा सहित 9 विधायकों ने उनकी सरकार नहीं गिराई होती तो गैरसैंण राज्य की स्थायी राजधानी घोषित हो चुकी होती, जिस पर मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को झूठ की मशीन बताया था। साथ ही सुबोध उनियाल ने हरदा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी थी। सुबोध उनियाल के इस बयान पर हरीश रावत ने कटाक्ष किया है। हरदा ने कहा है कि कुछ लोग पहले भी इस तरह की आकांक्षा पाल चुके हैं, लेकिन इसी आकांक्षा के साथ कुछ लोग बीजेपी में चले गए और कुछ लोग ऊपर चले गए। वहीं हरदा के बयान पर मंत्री सुबोध उनियाल ने भी तीखा पलटवार किया है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि ऊपर जाने का समय तो अब हरीश रावत का है, क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं। बहुत कई लोग इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। रावत जी के बारे में मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि उनकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है, उम्र का असर है। उनके बारे में कुछ कहना गलत है। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी, घर में बुजुर्ग लोग भी कई आप देखते हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग एक उम्र में आने के बाद बड़बड़ाने लगते हैं। अब घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए। अब उनकी बातों का जवाब क्या दिया जाए। अब बेचारे ऊपर जाने का समय तो उनका है, समय उम्र के हिसाब से जो सही रास्ता प्रभु ने दिया है, तो उस हिसाब से तो हम सबसे पहले हरीश रावत जी को जाना है। राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर हरीश रावत और सुबोध उनियाल के बीच शुरू बयानबाजी का सिलसिला अब ऊपर जाने के बयान तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री के एक दूसरे पर दिए जा रहे बयान आगे किस निचले पायदान तक जाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन किया। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ जो लगातार हिंसा इस राज्य में हो रही है, अंकिता भंडारी से शुरू हो जाइए और कल सल्ट की घटना तक, पूरे प्रदेश के अंदर हर कोने में, उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून, राजधानी, नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है बस में, रोडवेज के कर्मचारी करते हैं। सल्ट में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बच्ची के साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है, मुकदमा कायम होता है उसके ऊपर। शंतरशाह में, पिराने कलियर में, हरिद्वार में जिस प्रकार से बच्ची की हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, जिस प्रकार से रुद्रपुर में नर्स की बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का मामला है, राज्य में कौन सा कोना बचा है? पूरे प्रदेश में मोदी जी की पार्टी की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उनका है और पूरे प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार है। उनके पार्टी के पदाधिकारी तमाम इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है और भाजपा सरकार मात्र मुख्यमंत्री बचाने के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और कानून व्यवस्था पर उनका शिकंजा जो है हल्का पड़ रहा है, जिसलिए जो अपराधी है उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने मॉल रोड पर पटरी लगाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना के तहत प्रदर्शन किया। पिछले 3 दिनों से रेहड़ी पटरी वाले अपनी मांग को लेकर शहीद स्थल पर धरना दे रहे हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है कि कई दशकों से मॉल रोड के किनारे अपनी पटरी लगाकर रोजगार करते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा सभी पटरी व्यापारियों को मॉल रोड से हटा दिया गया। उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग भी थे और उसी मंच के द्वारा हम लोगों को पटरी व्यापारी में बिठाया गया है कि तुम लोगों के पास, महिलाओं के पास कुछ कार्य नहीं है तो तुम लोग अपना रोजगार कर सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मेरे हिसाब से मसूरी में रोजगार वैसे भी कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, तो विशेषकर ना ही हम लोगों के लिए फैक्ट्री है, ना यहाँ कुछ हमारे लिए करने के लिए कार्य है। तो हम लोगों ने अपने घर परिवार बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में जब अति परेशानी हुई तो हम लोगों ने एक माल रोड पटरी में अपनी दुकान लगाना ही उचित समझा। लेकिन हम लोग आज देखो इतने परेशान हो गए हैं, कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। देखने के बाद जब हम ऊपर गए तो एसडीएम साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने, हम ना तो ईओ थे वहाँ पर, ईओ की नामौजूदगी में हम टीएस के पास गए। खैर टीएस जी का व्यवहार थोड़ा सा हमें नागवार गुजरा कि जिस लैंग्वेज में वो बोलते हैं, जैसे वो सोचते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी को कुर्सी पे बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है। वो सोचते हैं कि मतलब ये कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी जाता, होटलर जाता, तो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। इस पे हम भरोसा कर लें कि हम अगर उठना है हमको, तो हम जो है किसी आश्वासन पे हम उठ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो हम लोग जो है, हमने सोचा, हमने कहा भाई अब तो परसों को कार्यक्रम, इतना तो हम भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ पे इतना आसानी से बैठना भी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ जाएं? हम 3-4 दिन से, क्या 3 महीने से जो है सारे पटरी व्यापारी जो है आंदोलित हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया। इसी के तहत सहसपुर ब्लॉक पर जिला अध्यक्ष पचवादून कांग्रेस राकेश सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला दहन किया। तो विकासनगर में भी पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश नेगी ने कहा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों पर
सरकार की चुप्पी के विरोध में भाजपा की प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और पूरे प्रदेश में जो हमारे देवभूमि कहा जाता है इसको, आज इसकी इतनी बुरी हालत है कि हमारी माता बहना सुरक्षित है। और जो सरकार ये वादे करते थे लोगों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, वो सरकार आज उस सरकार के राज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई जिला ऐसा नहीं, 13 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं जहाँ कि महिलाओं के साथ रेप करके उनका मर्डर न हुआ हो। आप ताज़ा आप देखिए उधम सिंह नगर में एक रुद्रपुर में हमारी बहन के साथ अपने सर्विस दे के आई थी नर्स थी वो, और उसके साथ रेप हुआ। इससे पहले अंकिता भंडारी, हिंदुस्तान नेगी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हमारी बहनें हैं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार, लेकिन सरकार सो रखी है, चैन की नींद सो रखी है। आज जिस प्रकार से शासन सत्ता भाजपा का चल रहा है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, और बद से बदतर कानून व्यवस्था होती जा रही है। मुख्यमंत्री उस पर चुप्पी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ISBT पे महिला का बलात्कार हो जाता है, गदरपुर के अंदर महिला का बलात्कार हो जाता है, अभी देवभूमि के अंदर बहन अंकिता भंडारी के बलात्कार की गूंज रुकी भी नहीं थी कि लगातार इस प्रकार के जघन्य कांड हमारे सामने आ रहे हैं। तो सब लोगों में आक्रोश है और उसी आक्रोश के कारण आज यहाँ पर उपस्थित होकर पुतला फूंका है। और उसके ऊपर पुलिस के बड़े अधिकारी ये बयान दे देते हैं कि पुलिस कहाँ तक रोकेगी। निश्चित रूप से उन्हें ये समझना चाहिए कि कानून ने उनको ताकत दी है और वो इस तरीके का बयान देंगे तो बड़ा शर्मनाक बयान है, और इससे जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म और पीड़िता के परिजनों को धमकाने का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का नाम दुष्कर्म मामले में आना ये कोई पहला मौका नहीं है जब इनके नेताओं का नाम आया हो। इससे पहले भी एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उत्तराखंड के अंदर महिला दुष्कर्म के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का नाम आया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इनके नेताओं का नाम सामने आए हैं। इससे पहले भी एक महिला ने एक विधायक पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे आरोप लगाया था, लेकिन उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध रोकने में नाकाम साबित हुई है। अगर हम ISBT की बात कर लें, अंकिता भंडारी वाली बात कर लें, रुद्रपुर के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई उसकी अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर आज महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके विरोध में हमने आज पूरे प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर पर हमने प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है, महिला अपराध में बढ़ता ग्राफ है प्रदेश के अंदर, उसके विरोध में हमने आज कार्यक्रम किया है। देखिए, सल्ट की जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है और जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, अभी सल्ट के मामले में पार्टी के स्तर पर भी तहकीकात की जा रही है, जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन जो भी इस प्रकार का आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मत हमारा स्पष्ट है कि हम इस प्रकार की घटना की घोर निंदा करते हैं, घोर इसका भर्त्सना करते हैं, और यदि इस प्रकार की घटना में कोई सत्यता होगी तो हम चाहेंगे कि दोषी को सख्त से सख्त सजा इसके लिए मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार उत्तरकाशी जिले के नेलांग जादुंग गांव को फिर से बसाने का प्रयास कर रही है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय इस गांव के ग्रामीणों को अपना गांव छोड़ना पड़ा था। 1962 से ये गांव भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की निगरानी में है और अब उत्तराखंड सरकार इसे फिर से बसाने की कोशिश कर रही है। इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। बबोरी ग्राम सभा फिलहाल हाल बबोरी और रहने वाला मैं जादू का हूँ और भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे इस गांव को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और यहाँ पे खेती बाड़ी एवं होम स्टे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अभी जो हमारे राजस्व वन विभाग सारे जो अधिकारी यहाँ रखे सही ढंग से जमीन को
राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग रैपिडो पर अब सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी रैपिडो बिना लाइसेंस के दून शहर के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर सर्विस दे रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट नंबर पर भी रैपिडो का काम किया जा रहा है, जिस पर अब परिवहन विभाग सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन विभाग ने रैपिडो को इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। जो एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं लिया है, एग्रीगेटर वैसा व्यक्ति होता है या वैसा संस्था होता है, ऑनलाइन मार्केट व्यवस्था समझ सकते हो उसको, ऑनलाइन सिस्टम होता है इसमें, जो गाड़ियों की पूलिंग करता है। उसकी अपनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ उसके अंडर में काम करती है, वो एग्रीगेट करता है। तो एग्रीगेटर के लिए आवश्यक है कि वो जिस राज्य में काम करेगा वहाँ के राज्य से, वहाँ के परिवहन विभाग से वो लाइसेंस लेगा, तभी गाड़ियों का संचालन करेगा, और गाड़ियाँ पीली प्लेट की होनी चाहिए। तो रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने की है। अभी शिकायत मिल रही थी कि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है, तो बीच में हमने कार्रवाई की थी, और अभी लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी में सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति और मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही निर्माणदायी संस्था को कार्यों की गुणवत्ता पर फोकस करने के निर्देश भी दिए। विद्यालय का कार्य अभी ठीक गति में चल रहा है। बीच बीच में कुछ उनको परमिशंस की प्रॉब्लम आई थी, उसको भी हम सॉल्व करा रहे हैं, और 1.5 साल से 2 साल के बीच में उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा कार्य की गति धीमी है, परंतु इस वीक हमने एक रिव्यू मीटिंग भी रखी है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या कार्य हो रहे हैं स्थल पर जाके उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। हरिद्वार में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजन विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किए। रोजगार मेले में किरबी, LIC, स्काई स्पेस जैसी नामी कंपनियों समेत आधा दर्जन कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। जगजीतपुर के जिला सेवा योजन कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 250 पदों के लिए चयन प्रक्रिया की गई। तो 250 के लगभग हैं और चयन प्रक्रिया चली रही है। आप देख रहे हैं सुबह 10:15 के लगभग 10:15 पर वो प्रारंभ हो चुका है चयन प्रक्रिया। इसमें मुख्यतः किरबी, LIC, स्काई स्पेस और उसके अतिरिक्त 3-4 कंपनियां और प्रतिभाग कर रही हैं। युवा तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% के या उससे भी अधिक संख्या में हरिद्वार जनपद के ही हमारे बालक बालिका आए हुए हैं। इसमें हाई स्कूल इंटर लेवल की बच्चियां भी प्रतिभाग कर सकती है LIC के लिए, और ITI अप्रेंटिसशिप के लिए है, ITI अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए भी है और हाई स्कूल इंटर के लिए भी है। और टिहरी में एक शोरूम में तमंचा तानने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने नई टिहरी शोरूम के मैनेजर पर तमंचा ताना, तो वहीं हिंदी खबर के संवाददाता ने अपर पुलिस अधीक्षक JR जोशी से खास बातचीत की। अपर पुलिस अधीक्षक JR जोशी जी, कल जो नई टिहरी बौराड़ी क्षेत्र में एक घटना को अंजाम दिया जा रहा था, गोलियों की गड़गड़ाहट से जो है पूरा नई टिहरी शहर में एक दहशत बनी हुई है। पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, जानते हम इस समय एडिशनल SP साहब, क्या पूरा घटनाक्रम किस तरह का घटनाक्रम नजर क्या है? ये कल दोपहर में टिहरी के बौराड़ी मार्केट में कल एक फायरिंग की घटना हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और जो पीड़ित व्यक्ति है श्री रजत अरोड़ा जी, उनसे जानकारी करने पर कोतवाली से जो अभियुक्त की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी और अन्य आसपास के टिहरी के आसपास के थाना क्षेत्र में भी सघन चेकिंग और नाकाबंदी के आदेश निर्गत किए गए थे। तो पुलिस द्वारा अलग अलग टीमों में चेकिंग करते हुए और CCTV फुटेज और फोटो के माध्यम से और लोगों से पूछताछ करते हुए अभियुक्त को कल शाम को ही रात को जो है देर रात को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अभियुक्त राजस्थान का रहने वाला है और 19 वर्ष है लगभग। देवेंद्र गुज्जर इसका नाम है और इसके पिता जी राम भान है और ये जयपुर में अभी कोचिंग कर रहा था। तो जैसा कि संज्ञान में आया, जानकारी हुआ है कि रजत अरोड़ा जी है, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि उनकी बहन से बातचीत में या उनको परेशान किया जा रहा था
तो उसी संदर्भ में इनके आपस में अनबन हुई है और यहाँ आकर को रजत अरोड़ा जी को यहाँ पर उसने फायरिंग की और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें BNS की धारा 109 में और तथा इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है, उसमें भी 25 आर्म एक्ट के मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना भी चल रही है। जी, जो राजस्थान का एक युवक है 19 साल का बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में इस तरह का कोई चैटिंग का कोई मामला था, जो किसी लड़की से चैटिंग करता था, इसी को लेकर वो राजस्थान से आया था। हालांकि वहाँ पे जो है हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद जो है पुलिस ने कई टीमें बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। मैं जगत तोमर, हिंदी खबर, गिरी गढ़वाल। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ ब्लॉगर बेलगाम होकर कानून हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ब्लॉगर समाज सेवा और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के नाम पर खुद भी कैमरा लेकर न सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं बल्कि लोगों से मारपीट तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने के लिए ब्लॉगर संवेदनशील चीजों को भी लाइक उठा रहे हैं, तो वहीं पुलिस का ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई न करना ब्लॉगरों के हौसले बुलंद कर रहा है। जिस मर्जी को बोला, ये दिखाएं सबको। जा रही थी तू या धंधा खोल रखा तुमने? नहीं, बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है तो आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएंगे और अगर किसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, पुलिस इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया के संबंध में ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई हैं और किसी भी व्यक्ति को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है उसको दूसरे की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको भी ध्यान में रख के उस पर कार्रवाई करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। मसूरी में सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। मसूरी पेट्रोल पंप पर सुबह के समय कुछ अज्ञात कार युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी में कार की टंकी को फुल करने के लिए कहा और जैसे ही कर्मचारी द्वारा कार में पेट्रोल डालकर टंकी का ढक्कन लगाया, कार चालक कार को लेकर भाग गया। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रमोद मिश्रा को भी कुचलने की कोशिश की गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो उत्तराखंड के मसूरी का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाकर कार चालक जो है वो भाग गया। हालांकि उसने कर्मचारी को कुचलने की भी कोशिश की है, लेकिन अब लगातार पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर जांच को आगे बढ़ा चुकी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रही है उसी पेट्रोल पंप की तस्वीर है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। असामाजिक तत्वों के हौसले जो हैं, जो बदमाश हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की गई। पेट्रोल पंप पे ये वही गाड़ी है जिस पर पेट्रोल डलवाया गया और उसके बाद ये जो चालक था कार लेकर अपनी फरार हो जाता है, वहां से भाग जाता है बिना पैसे दिए, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ और अब इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। तो ऐसे तमाम मामले देखे आए दिन निकलकर सामने आते रहते हैं। सुबह 7 बजे की घटना है सर। ये आते हैं, डीजल डलवाते, कहते टंकी फुल कर दो। 4,600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा, इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए। और आगे से मैं बाल बच गया, बिल्कुल मुझे नहीं रोकते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल कंप्लेन करी है पुलिस चौकी में, कहते पुलिस वालों को किया है, कुठाल गेट कोलू खेत में किया है, हमारे मालिक साहब ने SSP तक कंप्लेन किया है, मगर अभी कोई सफलता हासिल नहीं मिली। और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।